सावन का महीना था। हर ओर हरियाली, बारिश की फुहारें और मंदिरों में गूंजता ओम नमः शिवाय का दिव्य स्वर। सड़कों पर भक्त जलकुंभ लिए शिवालय की ओर बढ़ते जा रहे थे। कहीं कांवड़ यात्रा, कहीं भजन कीर्तन, लेकिन इसी माहौल से दूर एक इंसान था। नाम था रघु। उसे न किसी व्रत से मतलब था, न पूजा से। उसका जीवन पाप और अपराधों में डूबा था। रघु एक छोटे कस्बे का रहने वाला था। बचपन में माता पिता की मृत्यु हो गई थी और उसे जीवन ने सड़क पर फेंक दिया। वहीं से उसने चोरी, झूठ, जुआ और शराब जैसे रास्ते पकड़ लिए। रघु के पास पैसे थे, लेकिन शांति नहीं। उसके चेहरे पर क्रोध था, आंखों में लालच और मन में एक अजीब सी बेचैनी। वो हर किसी को धोखा देता था, अपने दोस्तों को, महिलाओं को, यहां तक कि बच्चों को भी। रघु की जिंदगी में कोई विश्वास नहीं करता था। लोग उसे देखकर रास्ता बदल लेते, कहते ये आदमी तो शिव को भी न माने। लेकिन भगवान शिव का न्याय सबसे अलग होता है। वो किसी को भी तुच्छ नहीं समझते। वो भोले हैं पर न्यायी भी। सावन का पहला सोमवार आया। गांव में शिव मंदिर सजाया गया। चारों ओर से लोग बेलपत्र, दूध और जल लेकर शिवलिंग पर चढ़ा रहे थे। रघु उस दिन बहुत चिढ़ा हुआ था। उसने शराब पी रखी थी और मंदिर के बाहर खड़ा होकर हंसते हुए कहने लगा, ये सब पाखंड है। अगर कोई भगवान है तो वो मुझे रोक कर दिखाए। लोगों ने उसे नजरअंदाज किया, लेकिन भोलेनाथ सुन रहे थे। उसी रात तेज आंधी आई, गांव में बिजली कड़की। रघु अपने घर में अकेला था जब अचानक उसके कमरे में एक रोशनी फैली और सामने एक आकृति उभरी जो धुएं जैसी थी। त्रिशूल, जटा और तीसरा नेत्र महादेव। रघु कांप गया। शराब उसके हाथ से गिर गई। शिव बोले, हे रघु, तुझे लगा मैं नहीं हूं, पर मैं तो सब देखता हूं। तेरा जीवन अब तक पाप में डूबा रहा, पर सावन आया है और तू मेरा है। रघु ने कांपते हुए पूछा, क्या आप मुझे दंड देंगे? शिव मुस्कुराए, नहीं रघु, मैं तुझे एक और मौका देने आया हूं। सावन के 4 सोमवार तेरे जीवन को बदल सकते हैं। क्या तू तैयार है? रघु बेहोश हो गया। अगली सुबह जब रघु की आंख खुली तो उसने खुद को पूरी तरह बदला हुआ महसूस किया। उसने शराब की बोतलें फेंक दी, अपने पुराने पापों की माफी मांगी और पहली बार शिव मंदिर की सीढ़ियां चढ़ी। लोग हैरान थे। रघु अब हाथ जोड़कर ओम नमः शिवाय का जाप कर रहा था। रघु की जिंदगी का वो दिन उसकी आत्मा को झकझोर गया था। वो अब पहले जैसा नहीं था। सुबह उसने सबसे पहले शिव मंदिर जाकर शिवलिंग को जल अर्पित किया, बेलपत्र चढ़ाया और कांपते हुए कहा, हे महादेव, आपने मुझ जैसे पापी को बुलाया। मैं अब आपका बनना चाहता हूं, कृपा करो। मंदिर के पुजारी ने उसे देखा और पूछा, रघु, क्या सच में तू शिव का व्रत करेगा? रघु ने आंखें झुकाकर उत्तर दिया, हाँ बाबा, मैं इस सावन के 4 सोमवार का व्रत करूंगा और खुद को आपकी सेवा में समर्पित कर दूंगा। रघु ने व्रत शुरू किया। पूरा दिन बिना अन्न के रहा, केवल जल पिया। शाम को शिव मंदिर में गया और शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र से अभिषेक किया। उसके हाथ कांप रहे थे। मन बार बार बीते पापों को याद कर रहा था। उसने शिव से कहा, हे नीलकंठ, जैसे आपने विष को अपने गले में रोका, वैसे ही मेरे पापों को माफ करके मुझे अपने चरणों में स्थान दो। उसी रात उसे एक सपना आया। शिव की मूर्ति से रोशनी निकल रही थी और वो कह रहे थे, रघु, तेरे आंसू तेरी प्रार्थना बन चुके हैं। अब तू पीछे मत हटना। गांव में सब चौंक गए थे। जिस रघु को वो धिक्कारते थे, वही अब मंदिर का सबसे पहला भक्त बन गया था। किसी ने ताने मारे, ड्रामा कर रहा है, 2 दिन की बात है। किसी ने मजाक उड़ाया, शिव भी अब पापियों को भक्त बना रहे हैं क्या? लेकिन रघु को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो हर दिन शिव का जाप करता, मंदिर साफ करता और भूखे लोगों को भोजन कराता। अब रघु ने ठान लिया था कि इस सोमवार
वो अपने उन सभी लोगों से क्षमा मांगेगा जिनसे उसने जीवन में गलत किया था। उसने एक एक कर उन लोगों के घर जाकर सिर झुकाया, उस महिला से माफी मांगी जिसका घर उसने तोड़ा था, उस बूढ़े दुकानदार से जिसने उसे चोरी करते देखा था, उन बच्चों से जिनका खिलौना छीन लिया था। लोग आश्चर्य में थे। एक बुजुर्ग ने कहा, शिव की कृपा जब बरसती है तो पत्थर भी फूल बन जाता है। उस शाम मंदिर में भीड़ थी, लेकिन रघु सबसे पीछे बैठकर रो रहा था। उसने शिव से कहा, प्रभु, आपने मुझे नया जन्म दिया है, अब मैं आपका बनना चाहता हूँ सच्चे मन से। अब रघु सुबह 4 बजे उठता, ओम नमः शिवाय का जाप करता, मंदिर की सफाई करता और घर घर जाकर लोगों को शिव की महिमा सुनाता। कुछ लोगों ने उसके बदलते रूप से प्रेरणा ली और शिव व्रत रखना शुरू कर दिया। गांव का वातावरण ही बदलने लगा था। जहां कभी गालियां थी वहां अब भजन थे, जहां नफरत थी वहां सेवा थी। तीसरे सोमवार रघु ने पूरी रात शिव नाम का जाप किया। उसने अन्न नमक सब त्याग दिया। शिवलिंग के सामने बैठकर वो लगातार बोलता रहा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अचानक आधी रात को मंदिर में तेज रोशनी हुई। शिव की मूर्ति से प्रकाश निकल रहा था और एक दिव्य आवाज आई, रघु, अब तू केवल भक्त नहीं, मेरा साधक बन चुका है, पर परीक्षा अभी बाकी है। रघु की आंखें भर आईं। उसने कहा, प्रभु, आपकी परीक्षा के लिए मैं जीवन भी समर्पित कर दूं। सावन का आखिरी सोमवार आया। 4 हफ्तों की कठोर तपस्या, सेवा, क्षमा और संयम के बाद रघु अब पूरी तरह बदल चुका था। गांव वाले अब उसे रघु भैया या शिव भक्त कहकर बुलाने लगे थे। इस दिन उसने प्रण लिया, आज मैं कुछ नहीं मांगूंगा, सिर्फ अपने भोले को धन्यवाद दूंगा। वो मंदिर पहुंचा, घंटों तक शिवलिंग का जलाभिषेक करता रहा। उसकी आंखों से सिर्फ प्रेम और भक्ति के आंसू बह रहे थे। अचानक एक वृद्ध साधु मंदिर के बाहर आकर गिर पड़ा। वो भूखा था, बीमार था और कांप रहा था। लोगों ने मुंह फेर लिया, पर रघु दौड़ कर गया, उन्हें अपने घर ले गया, स्नान कराया, भोजन कराया और उनके पैरों की सेवा की। साधु ने रघु से कहा, बेटा, तू क्या चाहता है? धन, यश, सुख? रघु ने सिर झुकाकर कहा, कुछ नहीं बाबा, सिर्फ शिव का चरण। साधु मुस्कुराए और अचानक उनकी आंखों से एक तेज प्रकाश निकला। वृद्ध साधु का रूप बदल गया। अब वो कोई सामान्य मनुष्य नहीं था, वह थे स्वयं भगवान शिव। त्रिशूल, जटा, भस्म, गले में सर्प और आंखों में करुणा। रघु जमीन पर गिर पड़ा और बोला, भोलेनाथ, क्या मैं सपना देख रहा हूं? शिव बोले, नहीं रघु, तूने अपने कर्मों से मुझे बुला लिया। जो सच्चे हृदय से मेरा स्मरण करता है, मैं उसके जीवन में उतर जाता हूँ। शिव ने रघु को आशीर्वाद देते हुए कहा, तेरे पाप राख हो चुके हैं, अब तू सिर्फ भक्त नहीं, समाज का दीपक बनेगा। उन्होंने रघु के सिर पर हाथ रखा और कहा, जा, लोगों को भक्ति का मार्ग दिखा और कभी भी किसी पापी को तुच्छ मत समझना, क्योंकि मैं वहीं सबसे पहले आता हूँ। शिव अंतर्धान हो गए। रघु ने उसी रात गांव में भव्य शिव जागरण करवाया, जिसमें उसने अपनी पूरी कहानी सबको सुनाई। लोग रो पड़े। कई पापी लोग, नशे में डूबे युवक और झूठे व्यापारी, सबने रघु की प्रेरणा से व्रत रखना शुरू किया। रघु अब एक भक्त से शिक्षक बन गया था। वह रोज ओम नमः शिवाय का जाप करवाता, कथा सुनाता और जरूरतमंदों की सेवा करता। जिस मंदिर में कभी रघु को तिरस्कार मिला था, अब उसी मंदिर की दीवार पर लिखा गया, यह वह स्थान है जहां शिव ने एक पापी को अपना बना लिया। अंतिम वचन। रघु की कहानी आज भी गांव में सुनाई जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार सावन या श्रावण मास को भगवान शिव का सबसे प्रिय महीना माना जाता है। ये वही महीना है जिसमें देवों और दानवों के बीच समुद्र मंथन हुआ था और इसी महीने में महादेव ने संपूर्ण ब्रह्मांड की रक्षा के लिए हलाहल विष का पान किया। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देवताओं और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया, जिससे 14 रत्न निकले। सबसे पहले निकला हलाहल विष,
जो इतना जहरीला था कि पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर सकता था। उस समय देवता शिव के पास गए और उन्होंने विनती की, हे त्रिपुरारी, यदि ये विष फैल गया तो संपूर्ण सृष्टि समाप्त हो जाएगी। भगवान शिव ने करुणा भाव से विष को हाथों में लिया और गले में धारण कर लिया। विष को उन्होंने न निगला न उगला बल्कि कंठ में रोक लिया, जिससे उनका कंठ नीला हो गया। इसलिए उन्हें कहा गया नीलकंठ महादेव। जल अर्पण की परंपरा कैसे शुरू हुई? जब शिव ने हलाहल पी लिया तब उनका शरीर जलता रहा। देवताओं ने उनकी शीतलता के लिए गंगाजल, दूध और शहद अर्पित किया। तभी से ये परंपरा बनी। सावन में शिव को जल चढ़ाने से पाप मिटते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। सावन के प्रत्येक सोमवार को श्रावण सोमवारी व्रत रखा जाता है। ये व्रत अत्यंत फलदायक और मोक्षदायक माना गया है। मान्यताएं: अविवाहित कन्याएं अच्छा वर पाने के लिए करती हैं। विवाहित स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए करती हैं। पुरुष भी इस व्रत से आत्मशुद्धि और सफलता प्राप्त करते हैं। व्रत विधि: 1. सुबह स्नान कर शिवलिंग को जल, दूध, दही से स्नान कराएं। 2. बेलपत्र, भस्म, धतूरा, भांग, सफेद फूल चढ़ाएं। 3. ओम नमः शिवाय का 108 बार जप करें। 4. दिन भर फलाहार करें और शाम को कथा सुनें। सावन में क्यों फलते हैं व्रत और तपस्या? इस महीने में चंद्रमा और पृथ्वी की विशेष स्थिति होती है, जिससे मन शांत रहता है और ध्यान सफल होता है। वातावरण में ऊर्जा बढ़ जाती है। पूजा पाठ से मनोबल, आत्मबल और भक्ति की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। शिव पुराण में सावन की महिमा। शिव पुराण के अनुसार श्रावण मास में जो भक्त शिव की आराधना करता है वह 100 जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। शिव उसकी आत्मा को शुद्ध कर देते हैं और उसे मोक्ष प्रदान। सावन में कई चमत्कारी अनुभव सामने आते हैं। एक बार एक अंधा व्यक्ति सावन में 4 सोमवार का व्रत रखकर शिव को जल चढ़ाने गया। उसकी आंखों की रोशनी लौट आई। एक महिला जिसे संतान नहीं हो रही थी, उसने 16 सोमवार व्रत किए और उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। कई ऐसे लोग जिन्होंने शिव की भक्ति से नशा, अपराध और दुखों से छुटकारा पाया। सावन में विशेष दिन श्रावण सोमवार, 4 से 5 बार, नाग पंचमी, रक्षाबंधन, हरियाली तीज, श्रावणी अमावस्या, पूर्णिमा। हर दिन शिव पूजन और कथा के लिए विशेष माना गया है। सावन में क्या करें? क्या करें? रोज ओम नमः शिवाय का जाप करें, शिवलिंग पर जल अर्पण करें, व्रत करें, सेवा करें, किसी भूखे को अन्न दें, संयम से जीवन जिए। क्या न करें? मांसाहार, शराब, तंबाकू का सेवन, झूठ, क्रोध, चोरी, निंदा। शिवलिंग पर तुलसी पत्र, केतकी फूल न चढ़ाएं। बेलपत्र, भोलेनाथ का प्रिय पत्र। बेलपत्र, जिसे बिल्व पत्र भी कहते हैं, शिव की पूजा में सर्वोच्च स्थान रखता है। शास्त्रों में कहा गया है, बिल्व पत्रम शिव प्रियम। बेलपत्र शिव को अत्यंत प्रिय है। बेलपत्र त्रिदल होता है, यानी उसमें 3 पत्ते एक साथ जुड़े होते हैं। यह त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक माना जाता है। मान्यता: अगर कोई भक्त सच्चे मन से बेलपत्र चढ़ाए तो वह जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त होता है, उसके घर में समृद्धि आती है और शिव स्वयं प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद देते हैं। शिव पुराण में उल्लेख है, सावन में एक बेलपत्र अर्पण करना 100 गाय दान करने के बराबर फल देता है। शिवलिंग, सृष्टि का प्रतीक शिवलिंग केवल एक पत्थर नहीं बल्कि अस्तित्व का आधार है। यह सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और लय का प्रतीक है। शिवलिंग में 3 भाग होते हैं। 1. नीचा भाग आधार ब्रह्मा, बीच का भाग विष्णु, 3. ऊपरी गोल भाग लिंग महेश शिव। क्या आप जानते हैं, शिवलिंग का आकार एक ऊर्जा स्तंभ जैसा होता है। यह ऊर्जा का केंद्र है जिससे सकारात्मक तरंगे निकलती हैं। इतिहास में भी उल्लेख, सभी ज्योतिर्लिंग स्वयं प्रकट हुए थे। वे किसी मूर्ति नहीं बल्कि शिव की चेतना के प्रतीक हैं। क्यों करते हैं जलाभिषेक? जब भक्त शिवलिंग पर जल, दूध या शहद चढ़ाते हैं तो वो केवल रस नहीं बल्कि अपने भाव, अपने अपराध और अपनी प्रार्थना शिव को अर्पित करते हैं। जल शांति और समर्पण का प्रतीक, दूध
पवित्रता और भक्ति, शहद प्रेम और मिठास, बेलपत्र संयम और तपस्या। जब ये सब शिवलिंग पर चढ़ते हैं तो ये संदेश शिव तक पहुंचता है कि हे प्रभु, मैं स्वयं को आपके चरणों में समर्पित करता हूं। ओम नमः शिवाय 5 तत्वों का मंत्र। शिव का सबसे पवित्र मंत्र है ओम नमः शिवाय। यह पंचाक्षरी मंत्र है जिसमें 5 अक्षर हैं, ना, पृथ्वी, मां, जल, शे, अग्नि, वा, वायु, या, आकाश। यह मंत्र शिव को नहीं, आपके भीतर छिपे शिव तत्व को जागृत करता है। लाभ, मन को शांति मिलती है, क्रोध नियंत्रित होता है, नकारात्मकता दूर होती है, चित्त में एकाग्रता आती है, आत्मा निर्मल होती है। सावन में इस मंत्र का जप करने से 1000 गुना फल मिलता है। क्या शिवलिंग पर तुलसी नहीं चढ़ती? यह सत्य है, शिवलिंग पर तुलसी कभी नहीं चढ़ानी चाहिए। क्यों? क्योंकि तुलसी माता भगवान विष्णु की अर्धांगिनी है और शिव विष्णु एक दूसरे के पूरक तो हैं, पर पूजन की विधि अलग है। शिव को चढ़ाएं बेलपत्र, भस्म, धतूरा, आख, गंगा जल। विष्णु को चढ़ाएं तुलसी, पीले फूल, चंदन। क्यों कहते हैं शिव सरल है? शिव को प्रसन्न करने के लिए कोई भारी भरकम अनुष्ठान की जरूरत नहीं, बस 1 लोटा जल, 1 बेलपत्र सच्चे मन से ओम नमः शिवाय। यही शिव को अत्यंत प्रिय है। शिव गरीब का सहारा है। भस्म लपेटे, सर्प धारण किए, स्मशान में निवास करने वाले, वो उन सभी के हैं जिन्हें दुनिया ने ठुकरा दिया। शिव की भक्ति का रहस्य कई लोग पूछते हैं, क्या मैं पापी हूं? क्या शिव मुझे स्वीकारेंगे? उत्तर है हाँ, शिव कभी भेद नहीं करते। वो तो उस रघु जैसे व्यक्ति को भी गले लगा लेते हैं जिसने पाप में जीवन बिताया था। शिव की भक्ति में एक ही शर्त है, सच्चा हृदय। सावन का महीना केवल पूजा पाठ का समय नहीं है, यह शिव कृपा के साक्षात अनुभवों का समय है। जब भी कोई भक्त सच्चे मन से भोलेनाथ का स्मरण करता है, शिव उसके जीवन में प्रकट हो जाते हैं, कभी किसी रूप में, कभी किसी चमत्कार के जरिए। यहाँ हम कुछ असली भक्तों की सत्य घटनाएं प्रस्तुत कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के एक छोटे गांव में एक वृद्ध पिता श्री हरिदेव की बेटी 5 साल पहले लापता हो गई थी। पुलिस, रिश्तेदार और गांव वालों ने सब कोशिश की, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। हरदेव टूट चुके थे। 2022 में सावन शुरू हुआ और किसी ने उन्हें सलाह दी कि आप सावन के 4 सोमवारों का व्रत रखें और शिवलिंग पर अपनी बेटी की तस्वीर चढ़ाकर प्रार्थना करें। उन्होंने वही किया। हर सोमवार व्रत, जाप और मंदिर में बेलपत्र चढ़ाना शुरू किया। चौथे सोमवार के बाद उन्हें एक कॉल आया। उनकी बेटी मुंबई में एक NGO के जरिए मिली। मानसिक स्थिति बिगड़ी हुई थी, लेकिन सुरक्षित। हरिदेव रोते हुए बोले, मेरी बेटी को शिव ने बचाया और सावन ने लौटाया। राजस्थान की सीमा देवी को 9 साल तक संतान नहीं हुई। डॉक्टरों ने हार मान लिया था। 2021 में उन्होंने हरियाली तीज और सावन सोमवार का व्रत रखना शुरू किया। हर व्रत में वो शिव पार्वती को दूध और शहद से स्नान कराती और कहती, हे शिव पार्वती, जैसे आपने गणेश जी को वरदान दिया, मुझे भी मां बनने का सौभाग्य दीजिए। अगले वर्ष सीमा देवी मां बनी और उन्होंने अपने पुत्र का नाम रखा शिवांश। दिल्ली के एक युवक विवेक का जीवन शराब, सिगरेट और गलत संगति में बर्बाद हो रहा था। परिवार ने त्याग दिया था। मन में आत्महत्या का विचार आने लगा था। एक दिन रेलवे स्टेशन के पास उसे एक बाबा मिले। बाबा बोले, सावन आ रहा है बेटा, एक बार शिव का नाम लेकर देख, वो तुझे वापस खींच लेंगे। विवेक ने सोचा, क्या खोने को है। वो हर सोमवार शिव मंदिर गया, सिर झुकाया और सिर्फ ये बोला, बचा लो मुझे प्रभु। सावन खत्म होते होते उसका मन बदलने लगा। उसने नशा छोड़ दिया, ध्यान करना शुरू किया और अब एक NGO में बच्चों को पढ़ाता है। विवेक कहता है, मैं मरा हुआ था, सावन ने मुझे फिर से जन्म दिया। मध्य प्रदेश के अनुज को कई सालों से सरकारी नौकरी नहीं मिल रही थी। हर बार परीक्षा पास पर इंटरव्यू फेल। 20 साल स्त्री में उसने सावन में शिव की आराधना करने का संकल्प लिया। हर सोमवार उपवास, रोज ओम नमः शिवाय का जाप 108 बार और शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू किया।
अंतिम सोमवार को एक कॉल आया। उसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में चयनित कर लिया गया। अनुज ने कहा, मेरे पास अनुभव नहीं था, सिर्फ श्रद्धा थी, और भोलेनाथ ने उस श्रद्धा को वरदान बना दिया। वाराणसी के पास एक पुराने मंदिर में सावन के तीसरे सोमवार को अजीब बात हुई। मंदिर के पुजारी जब सुबह पूजा के लिए पहुंचे तो देखा शिवलिंग पर गंगा जल अपने आप टपक रहा था। कोई जल पात्र नहीं था, ना कोई पाइप, ना ही किसी ने चढ़ाया था। फिर भी पूरे शिवलिंग पर जल बह रहा था, मानो आकाश से बरस रहा हो। लोग एकत्रित हुए, कैमरे आए, सबने वीडियो बनाए। भक्तों ने कहा, यह संकेत है कि शिव प्रसन्न है। सावन में भक्तों की पुकार उन तक पहुंच चुकी है। मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि सावन में प्रकृति की ऊर्जा अत्यधिक होती है। जब व्यक्ति व्रत, मंत्र जाप, सेवा और संयम करता है तो उसका मस्तिष्क शांत होता है, तनाव कम होता है और चमत्कार अनुभव होते हैं। इसलिए सावन केवल धार्मिक नहीं, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी चमत्कारी माना गया है। इन अनुभवों से क्या सीखें? कभी हार मत मानो, शिव हमेशा सुनते हैं। सावन में भक्ति करो तो चमत्कार निश्चित है। हर कोई, अमीर गरीब, पापी पुण्यात्मा, शिव का अपना होता है। श्रद्धा और संयम ही भक्ति की असली पूंजी है। सावन का महीना भले ही खत्म हो जाए, पर एक सच्चे भक्त के लिए शिव की भक्ति कभी समाप्त नहीं होती। जैसे जैसे सावन के आखिरी सोमवार की शाम ढलती है, मंदिर की घंटियां धीमी हो जाती हैं, भीड़ लौटने लगती है, पर शिव वहीं रहते हैं, आपके अंतर्मन में, आपकी चेतना में। ये केवल एक पर्व नहीं, बल्कि आत्मा का शिव से मिलन है। सावन सिखाता है संयम, व्रत और नियम से मन को बांधना, सेवा, शिव की सेवा के बहाने समाज की सेवा, शुद्धता, विचारों, शब्दों और कर्मों की श्रद्धा, बिना दिखावे के सच्चे मन की भक्ति, समर्पण। अब सब कुछ तुम्हारे हवाले। महादेव का भाव। मोक्ष क्या है? शिव भक्ति का अंतिम उद्देश्य है मोक्ष। लेकिन मोक्ष का अर्थ क्या है? मोक्ष का अर्थ केवल मृत्यु के बाद मुक्ति नहीं, बल्कि जीते जी आत्मा को शांति मिल जाना। जब आप न अपने क्रोध के गुलाम हो, न लालच में फंसे हों, न अहंकार में डूबे हों और न द्वेष में उलझे हों, तब आप शिव के निकट हैं। तभी आप मोक्ष के निकट हैं। ओम नमः शिवाय में है मोक्ष की चाबी। हर बार जब आप ओम नमः शिवाय कहते हैं तो आप अपने भीतर के 5 विकारों को नष्ट कर रहे होते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। हर जाप, हर श्वास में शिव को आत्मसात किया जा सकता है। यही आत्मा से शिव तक की यात्रा है। जीवन और शिव एक गहरा रिश्ता। शिव कोई अलग नहीं, वो आपके भीतर हैं। जब आप किसी भूखे को खाना देते हैं, शिव वही हैं। जब आप किसी को क्षमा कर देते हैं, शिव वही हैं। जब आप लोभ त्याग कर संतोष पाते हैं, शिव वही हैं। भगवत गीता में भी श्री कृष्ण ने कहा, शिव और मैं एक ही हैं। जो मेरे रूप में पूजता है वो शिव को भी पूजता है। क्या आपको याद है रघु, जिसने सावन में शिव की शरण ली, पाप से तपस्वी बना और अंत में शिव के दर्शन पाए। रघु अब साधक बन चुका है। वो अब गांवों में घूमकर शिव भक्ति की कथा सुनाता है। लोग कहते हैं, रघु ने सावन नहीं किया, सावन ने रघु को कर दिया। हर इंसान में छुपा होता है एक रघु। हर आत्मा एक पथभ्रष्ट पथिक होती है, जो रास्ता भटक जाती है, लेकिन उसे शिव जैसे गुरु की तलाश रहती है। अगर आपने भी इस सावन में व्रत किया, शिव का नाम लिया, मन में सच्ची भक्ति जगाई, तो समझ लीजिए शिव ने आपको चुन लिया है। शिव का अंतिम संदेश, मैं न मंदिरों में बंद हूं, न मूर्तियों में। मैं उस मन में हूं जो निर्मल है और उस हृदय में हूं जो दयालु है। सावन का सार यही है, खुद को बदलना, जीवन को पवित्र बनाना और शिव को केवल पूजना नहीं, जीना। जब आप रोज उठकर शिव का नाम लेंगे, जब आप हर दिन किसी के चेहरे पर मुस्कान लाएंगे, जब आप खुद को शांत, सरल और सच्चा बनाएंगे, तब हर दिन आपका श्रावण सोमवार बन जाएगा। ओम नमः शिवाय केवल मंत्र नहीं, बल्कि जीवन का मूल मंत्र है। ये कथा बहुत प्राचीन काल की है, जब पृथ्वी पर धर्म का प्रभाव कम होने लगा था और अधर्म का बोलबाला हो गया था। एक नगर में एक सच्चा शिव भक्त ब्राह्मण रहता था। उसकी एक मात्र संतान थी, एक कन्या, जो अत्यंत सुंदर, सुशील और शिव में आस्था रखने वाली थी।
उसने जन्म से ही भोलेनाथ को अपना सर्वस्व मान लिया था। उस कन्या ने 12 वर्ष की आयु में ही यह संकल्प ले लिया था, मैं शिव को ही अपना पति मानती हूँ। जब तक मुझे उनका वर नहीं मिलेगा, विवाह नहीं करूंगी। उसने हर श्रावण सोमवार को उपवास रखना शुरू किया। सुबह स्नान कर शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र चढ़ाना और दिन भर ओम नमः शिवाय का जाप करना, यही उसकी दिनचर्या थी। उसी नगर में एक राजा था और उसके मंत्री की नजर उस कन्या पर पड़ी। मंत्री ने कन्या से विवाह का प्रस्ताव भेजा, पर उसने साफ मना कर दिया, मैं किसी इंसान को अपना पति नहीं मानती, मैं तो शिव को समर्पित हूं। मंत्री अपमानित हो गया और प्रतिशोध लेने लगा। उसने राजा से कहकर कन्या और उसके पिता को जेल में डलवा दिया। अब ब्राह्मण और उसकी बेटी जेल में थे, खाना नहीं, पानी नहीं, लेकिन उस कन्या ने व्रत नहीं छोड़ा। श्रावण का सोमवार आया और उसने जेल की कोठरी में ही मिट्टी का शिवलिंग बनाया, बेलपत्र इकट्ठा कर जल से पूजा की। उसने कहा, हे नीलकंठ, आप सदा त्रिकालदर्शी हैं, यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो आज आप मेरी रक्षा अवश्य करेंगे। आधी रात को अचानक जेल के अंदर तेज प्रकाश हुआ, सारे पहरेदार बेहोश हो गए। कोठरी में स्वयं भोलेनाथ प्रकट हुए, त्रिशूल, डमरू और गले में सर्पधारी रूप में। कन्या चरणों में गिर पड़ी। भोलेनाथ ने कहा, बेटी, तेरी श्रद्धा और व्रत की शक्ति ने मुझे यहाँ खींच लाया, तू अब संकट से मुक्त है। उन्होंने अपनी जटाओं से गंगा जल निकालकर कन्या को पिलाया और वरदान दिया, तू मुझे पति रूप में प्राप्त करेगी और तेरा नाम युगों तक भक्तों में श्रद्धा का प्रतीक रहेगा। अगली सुबह जब राजा को यह चमत्कार पता चला तो वह स्वयं जेल गया। कन्या और उसके पिता की कोठरी खुल चुकी थी, वो शिव मंदिर में ध्यान में लीन थे। राजा ने पूरी बात सुनी, मंत्री को बुलाया और जैसे ही मंत्री ने झूठ बोलना शुरू किया, उसी समय आकाश से बिजली गिरी और मंत्री वहीं समाप्त हो गया। राजा ने क्षमा मांगी और उस कन्या के सम्मान में नगर में एक विशाल शिव मंदिर बनवाया। श्रावण सोमवार का व्रत केवल उपवास नहीं, बल्कि आस्था की परीक्षा है। जिसने सच्चे हृदय से शिव का नाम लिया, उसका उद्धार निश्चित है। शिव केवल बड़े अनुष्ठानों से नहीं, निर्मल भाव और सरलता से प्रसन्न होते हैं। संकट में भी जिसने भक्ति नहीं छोड़ी, शिव ने उसका साथ नहीं छोड़ा। व्रत विधि। श्रावण सोमवार कैसे करें? 1. ब्रह्म मुहूर्त में उठें। 2. स्नान कर शिवलिंग का अभिषेक करें, जल, दूध, बेलपत्र, भस्म, शहद। 3. मंत्र जाप करें, ओम नमः शिवाय 108 बार। 4. दिन भर फलाहार करें, नमक न लें। 5. शाम को शिव कथा सुने या पढ़ें। 6. रात्रि को शिव चालीसा और आरती करें। श्रावण सोमवार का व्रत फल क्या है? कन्याओं को योग्य वर की प्राप्ति, विवाहित स्त्रियों को पति की दीर्घायु, पुरुषों को सफलता और मोक्ष, पापों का क्षय और शिव कृपा जीवन भर। शिव केवल एक नहीं, वो एक में अनेक हैं। वो संहारक भी हैं, सृष्टिकर्ता भी, वो योगी भी हैं, गृहस्थ भी, वो दयालु भी हैं, रुद्र भी। शिव के 8 रूपों को अष्टमूर्ति कहा जाता है। यह 8 रूप प्रकृति के 8 तत्वों के प्रतीक हैं, जिनसे संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना हुई है। भू, पृथ्वी, स्थिरता का रूप। शिव का पहला स्वरूप है भू, यानी धरती। जैसे पृथ्वी सब कुछ सहती है, वैसे ही शिव सहनशील है। अर्थ, संयम, धैर्य और स्थिरता का प्रतीक। जीवन में आने वाले संकटों को सहते हुए भी अपने कर्तव्य पर टिके रहना, यही शिव का भू रूप है। अप, जल, करुणा का रूप। दूसरा स्वरूप है अप, यानी जल। जल सबको जीवन देता है। जैसे शिव अपने भक्तों को कृपा से भर देते हैं। अर्थ, भावनाएं, प्रेम, शीतलता। शिव का करुणामयी रूप जो गंगा जल के समान निर्मल है। तेज, अग्नि, शक्ति और संहार का रूप। तीसरा रूप है तेज, अग्नि। यह शिव का रौद्र रूप है। त्रिनेत्र खोलने पर ब्रह्मांड जल जाए, ऐसा तेज। अर्थ, अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना, अंदर की बुराई को जलाकर शुद्ध करना, कर्म का बल और न्याय का प्रतीक। वायु, चेतना और प्राण का रूप। चौथा स्वरूप है वायु, प्राणवायु। जैसे वायु बिना दिखे जीवन देती है, वैसे ही शिव बिना रूप के आत्मा में बसते हैं।
अर्थ ध्यान, श्वास, योग, हर प्राणी के भीतर शिव का स्पंदन। आकाश अनंत और व्यापक। रूप पांचवा स्वरूप है आकाश, जो सबको समेटे हुए है। शिव अनंत है, न आदि न अंत। अर्थ असीमता, स्वतंत्रता, मोक्ष, जो कुछ भी है उसमें शिव है। काल समय और परिवर्तन का रूप। शिव का छठा स्वरूप है काल यानी समय। शिव महाकाल है, जो समय से परे हैं और समय का भी विनाश कर सकते हैं। अर्थ जो पैदा हुआ वो मरेगा भी, ये सत्य स्वीकारना। अहंकार, मोह और ममता से ऊपर उठकर मृत्यु को समझना। आत्मा अंतः चेतना का रूप। सातवां रूप है आत्मा। शिव आत्म स्वरूप है। हर जीव में शिव की ही चिंगारी है। शिवोहम, मैं शिव हूं। अर्थ स्वयं को जानना इक्वल टू शिव को जानना। आत्मा और परमात्मा का मिलन ही मोक्ष है। दिगंबर निर्लेप और निराकार रूप। आठवां और अंतिम स्वरूप है दिगंबर, वस्त्रहीन। निराकार शिव किसी रूप, जाति, धर्म या बंधन में नहीं बंधे। अर्थ मुक्त चेतना। शिव को केवल श्रद्धा से पाया जा सकता है, विधि से नहीं। इन 8 रूपों से शिव हमें सिखाते हैं, सृजन करो, भावनाओं को पोषित करो, अब न्याय के लिए खड़े हो, तेज, ध्यान और शांति से जियो। वायु सीमाओं से मुक्त हो, आकाश समय को समझो, काल आत्मा को खोजो, आत्मा बंधनों से ऊपर उठो, दिगंबर। शिव उपासना अष्टमूर्ति के अनुसार कैसे करें? स्वरूप पूजन विधि। लाभ भू कुमुक कुमु हल्दी अर्पण। जीवन में स्थिरता आप जलाभिषेक, शांति व करुणा तेज, दीपक जलाना, शक्ति व साहस वायु, मंत्र जाप, मन का शुद्धिकरण, आकाश ध्यान, चुलजना काल आत्मा से जुड़ाव, काल रुद्राभिषेक, मृत्यु भय से मुक्ति, आत्मा आत्मनिरीक्षण, रिलिक्षण, दिगंबर, मौन व्रत, अहंकार से मुक्ति, शिव से एकता। जब आप सावन में व्रत करते हैं, शिव को जल चढ़ाते हैं, तो आप इन 8 रूपों की आराधना एक साथ कर रहे होते हैं। इसलिए सावन का पुण्य कई गुना होता है। सावन समाप्त होता है, लेकिन जो इसका सार समझ लेता है उसके लिए हर दिन सावन बन जाता है। शिव भक्ति कोई तिथि, समय या माह का मोहताज नहीं, वो तो एक जीवन पद्धति है जो आपके सोचने, बोलने और जीने के तरीकों को शिवमय बना देती है। कैसे सावन की साधना को वर्ष भर बनाए रखें? रोज सुबह उठते ही ओम नमः शिवाय का स्मरण करें। यह मंत्र सिर्फ जप नहीं, यह आपकी चेतना को शुद्ध करता है। हर सोमवार को शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, चाहे थोड़ा ही समय मिले, पर शिवलिंग पर 1 लोटा जल और बेलपत्र चढ़ाने से जीवन संतुलित रहता है। शिव चालीसा या रुद्राष्टक का नित्य पाठ करें, इससे मन केंद्रित रहता है और नकारात्मक विचार दूर होते हैं। शिव जैसा जीवन अपनाएं, सरल, सच्चा, सन्यासी। मन भोलेनाथ न आडंबर चाहते हैं, न बड़ी चीजें, बस श्रद्धा और निर्मल हृदय। शिव से जुड़ने के 5 सरल नियम। सत्य बोलें, क्रोध को त्यागें, प्रकृति से प्रेम करें, सेवा करें, अहंकार नहीं ध्यान करें, स्वयं को जानें। जब आप सावन में शिव की भक्ति करते हैं, आप केवल शिव को नहीं पा रहे होते, बल्कि स्वयं को पहचान रहे होते हैं। शिव कहते हैं, मैं केवल मंदिर में नहीं, उस हृदय में हूं जहां दया है, उस हाथ में हूं जहां सेवा है, उस मन में हूं जहां शांति है। सावन के बाद क्या करें? सावन के बाद भी रोज 11 बार ओम नमः शिवाय जपें। प्रत्येक सोमवार को दिया जलाएं, महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करें, पौधे लगाएं, जल बचाएं, प्रकृति की सेवा करें, माँ पिता, गुरु और संतों का सम्मान करें। भक्त वह नहीं जो जोर से बोलता है, बल्कि वह जो शांति से जीता है, जो शिव के नाम से दूसरों की रक्षा करता है, जो पाप से डरता है और जो अपने भीतर शिव की ज्योति जलाता है, वही असली शिव भक्त है। रघु अब एक वृद्ध हो गया है। उसने जीवन भर सिर्फ एक चीज की, भोलेनाथ की सेवा। जब उसकी अंतिम घड़ी आई तो वह शिव मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा था और धीमे स्वर में सिर्फ यही कह रहा था, ओम नमः शिवाय, अब मुझे अपने चरणों में स्थान दो। लोगों ने देखा, उसके मुख पर मुस्कान थी। उसकी चिता से पहले उसके सिर के पास एक बिल्व पत्र गिरा, शिव का आशीर्वाद।
सावन का यह समापन आपके जीवन में एक नई शुरुआत हो, जहां हर विचार, हर कर्म, हर श्वास शिवमय हो। अंतिम प्रेरणा। वाक्य शिव को मंदिर में मत ढूंढो, जब तुम खुद पवित्र हो जाओगे वो तुम्हारे अंदर प्रकट हो जाएंगे। सावन केवल जल चढ़ाने का समय नहीं, अपने अहम, लोभ, मोह और द्वेष को शिव को अर्पित करने का अवसर है। आपके लिए जीवन भर की सावन साधना योजना। सोमवार शिवलिंग पर जल, मंत्र जाप। मंगलवार शिव चालीसा या रुद्राष्टक। बुधवार मौन या ध्यान 10 मिनट। गुरुवार शिव कथा पढ़ना, सुनना। शुक्रवार ब्रह्मचार्य का अभ्यास, सेवा कार्य। शनिवार शिवोहम, ध्यान, आत्मचिंतन। रविवार सप्ताह की भक्ति समीक्षा, आत्मनिरीक्षण।